कल तुमने सबिया खातून के साथ बिजनेस मीटिंग की थी। ऐसे क्यों देख रहे हो भतीजे? क्या मैं भी कारा बे का हिस्सा नहीं हूं? बताओ, क्या इस खानदान का हिस्सा नहीं हूं? और फिर मैं तुमसे बड़ा भी हूं, तुम्हारा चचा हूं। यह मामला खानदान से मुताल्लिक है, तो क्या मेरा कोई वास्ता नहीं? इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब है बारहान साहब ने आपको उस औरत से बचाया। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, बारहान साहब आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, मुकाबला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सच बताऊं तो उसका मुझे इस तरह बचाना और मेरी तरफदारी करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश हूं मैं। बारहान साहब ऐसे ही हैं, जिसे चाहते हैं उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जानती हूँ, चाहे वो कुछ जाहिर ना भी करे, मगर दिख जाता है। वो अपनी रहमदिली से कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा साथ देता है मेरा। भाभी, मैं एक बात कहूँ आपसे। मुझे लगता है आपको बारहान साहब को सच बता देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अब तक खामोश क्यों हैं? आखिर क्या वजह है ऐसी? डरती हूँ गुल। अगर मैंने बारहान को सब कुछ बता दिया तो वो मारा जाएगा या उसे मार देगा। मैं अब मजीद खून खराबा नहीं चाहती। बारहान के खानदान को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं अब थक चुकी हूँ इस सब से। ये नफरत और इंतकाम कब खत्म होगा? तो फिर इस बात का क्या हल है भाभी? आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाती हूँ। पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कुछ हो सकता है। कल रात जब आपने गुलशा का जिक्र किया था ना मुझसे, तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ सर्च किया था। पता चला बारहान साहब और वो क्लास फेलो थे। महज इत्तेफाक समझिए। देखें, बिल्कुल एक ही स्कूल। वो एक दूसरे को जानते कैसे नहीं है? पता नहीं, शायद बारहान साहब से पूछना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, मगर मैं ये बात पूछूं कैसे उससे आखिर? असल में बारहान साहब के स्कूल का एक एल्बम था, शायद उनके स्टडी रूम में होगा। अगर हम ढूंढे तो शायद हमें मिल जाए। आपका क्या ख्याल है? हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे हम बातों में भूल गए, नीचे नाश्ता तैयार है भाभी। ओह खुदाया, मैं तो सर्व करना भी भूल गई। भाभी देर नहीं करिएगा, जल्दी नीचे आ जाएं। बारहान और गुलशा क्या वाकई एक दूसरे को जानते हैं?